हेलो क्लास, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 9.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इसका हमें स्टेटमेंट लिखना है। मीन्स हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, इसमें हमें देखिए इस तरह से लिटरल स्टेटमेंट में दिया गया था, इसे हमें नंबर्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिखना था। इस क्वेश्चन में हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया, इसका हमें स्टेटमेंट इस तरह से बनाना है। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन ए दिया हुआ है 4x + 3y। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें स्टेटमेंट में लिखना है। तो आप इसको किस तरह से इसका क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे हमें यहाँ पे देखिए दिया गया है 4x दिया गया है। 4x में क्या किया गया है, मल्टीप्लाई हुआ है। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। 4x में मल्टीप्लाई किया गया है, फिर यहाँ प्लस किया गया है 3y, ठीक है। और 3y में इन दोनों में भी मल्टीप्लाई का ही साइन है। तो बस इसी को हमें अपने सेंटेंस में लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, इसमें हमें x को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। इसमें मल्टीप्लाइड बाय किसको, x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, 4 के साथ किया गया है। और इसमें हमें क्या किया गया, ऐड किया गया है, एडेड टू 3 को ऐड किया गया है। कितनी टाइम, 3 टाइम्स y, ठीक है। इसमें y को 3 टाइम ऐड किया गया है। क्लियर? नाउ बी 4 2a - 3b। अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे, इसका आंसर होगा 4 को हमें क्या किया गया है, 4 को मल्टीप्लाई किया गया इस पूरे ब्रैकेट के साथ। इसमें 2a - 3b, 2a का मल्टीप्लाई है और 3b का मल्टीप्लाई है, इसे माइनस किया गया है। तो बस इसी को हमें लिखना है। तो 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स, ये हमने पूरा ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है। 4 टाइम्स इसको हमें माइनस किया गया है, डिफरेंस बिटवीन। अब देखिए हमें डिफरेंस किया गया है इन दोनों के बीच में 2 टाइम्स क्या है, a, एंड 3 टाइम्स क्या है, 3 टाइम्स b। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी 4abc। अब इसमें देखिए 4abc में क्या किया गया है, abc, इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसमें हम लिखेंगे आंसर 4 टाइम्स क्या हुआ है, इसमें 4 टाइम्स आप चाहे मल्टीप्लाई लिखिए चाहे प्रोडक्ट लिखिए, 4 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ ABC। इन तीनों का प्रोडक्ट किया गया है इसमें। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर डी इज़ 2x + p/q। तो इसका आंसर होगा, अब देखिए 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, फिर प्लस किया गया है, और p और q का डिवीज़न हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए इसका स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, सम ऑफ 2 टाइम्स, 2 टाइम क्या है, 2 टाइम x है, एंड p को क्या किया गया है, p को यहाँ पे डिवाइड किया गया है, p डिवाइडेड बाय q, p को q के साथ डिवाइड किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज e 2p + 3q। 2p में मल्टीप्लाई है, फिर ऐड किया गया है, और 3q है। तो हम स्टार्ट हमेशा यहाँ जो हमें साइन दिया गया है, अक्सर इसी से करेंगे तो हमारा स्टेटमेंट बनाना ज़्यादा इजी हो जाता है। सो द सम, प्लस को क्या कहते हैं, द सम ऑफ 2 टाइम्स p एंड
3 टाइम्स Q। क्लियर? तो यहाँ पे हमें ऐड किया गया है 2 टाइम P को और 3 टाइम Q को। हम मल्टीप्लाई में यहाँ पे टाइम्स का यूज़ करते हैं। नौ EF 17x माइनस 4y प्लस 5z। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें भी देखिए बेटा, आपको यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है 17x, यहाँ पे 17x का मल्टीप्लाई किया गया, मतलब x को 17 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद माइनस 4y प्लस 5z, और यहाँ ये ब्रैकेट क्लोज है। तो इसका आंसर देखते हैं, इसमें होगा डिफरेंस है, सो द डिफरेंस, अब इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में द डिफरेंस बिटवीन 17x है तो 17 टाइम्स x, एंड अब इन दोनों में देखिए प्लस किया गया है, एंड द सम ऑफ 4 टाइम्स y एंड 5 टाइम क्या है, 5 टाइम्स z। क्लियर? यहाँ पे डिफरेंस किया गया, द डिफरेंस बिटवीन 17 टाइम x के साथ माइनस किया गया है किससे, एंड 4 टाइम्स, सम ऑफ 4 टाइम्स y एंड 5 टाइम्स z के साथ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट g, x ब्रैकेट में 5p प्लस 3q प्लस c ब्रैकेट क्लोज। अब x को ये पूरे ब्रैकेट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, और लेकिन इसमें देखिए 5p प्लस है 3q प्लस c। क्लियर? तो इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे यहाँ पे, x को हमें यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है, x मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ, अब इन सबको प्लस किया गया है, किसको किसको यहाँ पे प्लस किया गया है, 5 टाइम p है, 5 टाइम्स p, 3 टाइम्स q है, एंड c के साथ इसको मल्टीप्लाई किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, see the next question, last one is लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, h वाला हमारा h क्वेश्चन है हमारे पास 24xy। क्लियर? अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, 24xy को हम लिखेंगे, 24 को x और y के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका आंसर होगा द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, इसको क्या किया गया है, मल्टीप्लाइड किया गया है, मल्टीप्लाइड बाय 24 के साथ इसे हम मल्टीप्लाई किया गया है। क्लियर? क्लियर बेटा? तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, इक्वेशंस बनी हुई है, इसे सिर्फ हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिखना है, तो इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमें एक इक्वेशन बना के छोड़ देना है। तो देयर आर x पेंसिल ईच इन y बॉक्सेस, एक बॉक्स में x पेंसिल है, ठीक है। देयर आर x पेंसिल्स इन y बॉक्सेस, y बॉक्सेस के अंदर x पेंसिल्स हैं। सो हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल, तो उस बताना है कि टोटल कितनी पेंसिल्स उस बॉक्स में है। तो हम क्या करते हैं, अक्सर जब हमें दो चीज़ों में निकालना होता है, देयर आर x पेंसिल्स ईच इन y बॉक्सेस, y बॉक्स के अंदर x पेंसिल्स है, हर एक बॉक्स के अंदर x पेंसिल्स है, तो बताना है कि टोटल कितनी पेंसिल्स है। तो जहाँ पे इस तरह से होता है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, x एंड
वाई। जैसे कि सपोज आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है, देयर आर 24 पेंसिल्स इन 2 बॉक्स, तो बताना है कि टोटल उस बॉक्स में कितनी है। तो 24 को आप क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 48। तो उसी तरह से यहाँ पे करना होगा हमें एक्स एंड वाई का मल्टीप्लाई। अ ट्रक कैन कैरी x kg ऑफ वेट, जो एक ट्रक है वो x kg वेट उठा के लेके जाता है। हाउ मच वेट कैन 9 ट्रक्स कैरी, तो इस तरह से बताइए 9 ट्रक कितने किलो का वेट उठा के लेके जाएगा। तो एक ट्रक अगर x लेके जाएगा तो 9 कितना, तो x को हम क्या करेंगे 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा 9x kg। नाउ नेक्स्ट, 120 एप्पल्स आर पैक्ड इन x कार्टन्स इक्वली। अब एक कार्टन में 120 एप्पल्स पैक होते हैं, तो हाउ मैनी एप्पल्स आर पैक्ड इन ईच कार्टन, तो हर एक कार्टन में कितने एप्पल पैक होंगे। कार्टन मतलब जो आपका गत्ता होता है ना, एक गत्ते में अगर 120 एप्पल पैक होते हैं, ठीक है, सॉरी एक्स का मतलब एक्स गत्ते में अगर 120 एप्पल पैक होते हैं तो एक गत्ते में कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बेटा, जब हमारा ढेर सारा दिया होता है और हमें एक का निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी आप 120 को x के साथ डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो बेटा इसी तरह से आपको स्टेटमेंट्स सबके मतलब बनानी होंगी। नेक्स्ट थिंक ऑफ अ नंबर, एक नंबर सोचे, मल्टीप्लाइड इट बाय 3, और उसको क्या करना है, हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड 4 टू द रिजल्ट। क्लियर। हमने सपोज एक नंबर सपोज किया है, वो नंबर क्या सपोज किया है हमने x, और उसको क्या करना है 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, एंड ऐड 4, और उसको 4 के साथ ऐड कर दिया है। व्हाट इज़ द रिज़ल्ट, तो इसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, यहीं पे इसको छोड़ दें। तो व्हाट इज़ द रिज़ल्ट, सो द रिज़ल्ट इज़ 3x + 4। नाउ नेक्स्ट, एन एप्पल वेट 150 ग्राम, एक एप्पल का वेट कितना है 150 ग्राम, एंड ऑरेंज वेट 75 ग्राम। तो फाइंड द वेट ऑफ x एप्पल एंड y ऑरेंज। तो हमें यहाँ पे x एप्पल और y ऑरेंज का वेट पता करना है, मतलब दोनों का एक साथ पता करना है। तो यहाँ पे देखिए एप्पल के लिए हमें x कहा गया है, तो हमने यहाँ लिख लिया x, और एप्पल हमारे पास कितने हैं 150। क्लियर। एप्पल है हमारे पास 150, तो 150 एप्पल प्लस 75 क्या है ऑरेंज। इन दोनों को हमें क्योंकि टोटल करना है, फाइंड द वेट ऑफ x एप्पल एंड y ऑरेंज, दोनों का वेट पता करना है। तो ये हो गया, और दोनों देखिए ग्राम में है तो हमने यहाँ पे यूनिट लिख दिया ग्राम। नेक्स्ट, अ मैन बायज अ कार फॉर x, एक आदमी ने कार खरीदी कितने की x, एंड सेल, और उसे बेच दिया y में। व्हाट इज़ द लॉस, यहाँ पे देखिए उसे लॉस हुआ है तो उसे बताना है कितने का लॉस हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जितने में खरीदी और जितने में बेची उनमें से हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तभी तो लॉस होगा। क्लियर। तो ये x माइनस y, और ये रुपीज़ में होता है। ठीक है, रुपीज़ है तो हमने यहाँ पे सिंबल लगा दिया रुपीज़ का। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ बस टू कवर x किलोमीटर। अब आप देखिए हमें टाइम फाइंड करना है बस का, टू कवर x किलोमीटर। x किलोमीटर अगर वो कवर करती है, द स्पीड ऑफ, जिसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा आप यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जिसमें आपको टाइम फाइंड करना है। स्पीड दी गई है 45 किलोमीटर और डिस्टेंस दिया गया है x किलोमीटर। तो इसको आप लोग फाइंड करेंगे तो इसका आंसर होगा x अपॉन 45 आवर्स। क्लियर। तो इसी तरह से बेटा आप लोगों को बाकी के सम्स भी करने हैं। तो इसके मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग खुद से करेंगे। थैंक यू क्लास।